Hello everyone, welcome to maths classes by KB teacher. Students, this is part 2 of class 8 maths exercise 3.3. इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 वीडियो में हम लोग फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, प्लस आपको पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी बता दी गई है. रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम. क्या ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर D प्लस बी 180 हो. ABCD मान लीजिए ये है आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD. D और B इसके ऑपोजिट एंगल है. ऑपोजिट एंगल का सम 180 होने से पैरेललोग्राम नहीं होता. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे, तो यानी कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 में तो ये 100 और ये 80 भी हो सकता है. सो ऐसा होने से ये पैरेललोग्राम नहीं हो जाता है. सेकेंड पार्ट है ABCD पैरेललोग्राम है आपका, है या नहीं ये आपको बताना है. जहां पर AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8. AB और DC 8 सेंटीमीटर्स हैं. ओके, AD 4 है और BC 4.4 है. ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं. ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए और ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए. क्योंकि ये इक्वल नहीं है, that is why it is not a parallelogram. आंसर नो होगा. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज एंगल A equals to 70. ओके, ABCD एंगल A is 70 and C is 65. ये भी नहीं है क्योंकि A और C ऑपोजिट एंगल्स हैं और ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए. क्योंकि इक्वल नहीं है, that is why it is also not a parallelogram. चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram. पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए but has exactly two opposite angles of equal measure. लेकिन दोनों एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल उसमें इक्वल हो. ऐसी प्रॉपर्टी काइट में मिलती है. आप एक यहाँ पर काइट बना सकते हैं. देखिए ये आपकी काइट होती है, इसमें ये एंगल्स तो इक्वल नहीं होते लेकिन ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं. ओके, कहने का मतलब है आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने से कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं बनता है. दोनों पेयर इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं काइट में भी. और काइट में आप जानते हैं ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड बराबर होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती. ओके, फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में आप एक काइट ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2. ये मैं आपको सेकेंड चैप्टर में ही बता चुकी हूँ. जब भी दो चीजें रेशो में दी रहे, एक को 3x ले लीजिए, एक को 2x ले लीजिए. 3x 2x 3 के 2 के कोई भी वेरिएबल पीछे लगा के उनकी वैल्यूज आप अज्यूम कर लेंगे. अब ये दोनों उसके एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि उनका सम 180 होता है. इनका सम आप 180 करेंगे और उसके बाद दोनों एंगल्स को फाइंड करेंगे. तो देखिए आप कैसे लिखेंगे. आंसर 5, लेट adjacent angles be 3x and 5x, सॉरी 2x, 3:2 है and 2x. मान लीजिए adjacent angle 3x और 2x है. सो 3x plus 2x equals to 180. इन दोनों का सम 180 होना चाहिए. why? रीजन जरूर लिखना है, बिकॉज सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ऐड करिए 3x plus 2x 5x होगा. 5x equals to 180 डिग्री. तो x कितना होगा 180 upon 5. 5 3s are 15, 16 17 18, 3 बचा 30 हो गया. 5 6 are 30. x है आपका 36. x अगर 36 है, हमारे एंगल्स क्या थे 3x and 2x. तो आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे 3x यानी कि 3 into x, 3 into 36 और दूसरा एंगल हो जाएगा 2 into 36. सो आप लिखेंगे सो एंगल्स आर 3x यानी कि 3 into 36 and 2x that means 2 into 36. 3 6 are 18, 8 carry 1, 3 3s are 9 plus 1 10, 2 6 are 12, 2 carry 1, 3 2s are 6 plus 1 7. 108 डिग्री और दूसरा एंगल होगा आपका 72 डिग्री. ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the adjacent angles of a parallelogram have equal measure. दोनों adjacent angle equal है. find the measure of each of the angles of parallelogram. adjacent angles equal है तो दोनों को x मान लीजिए. आंसर 6.
लेट एंगल्स बी, मान लीजिए एंगल्स x डिग्री के हैं। अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों का सम 180 होता है, तो आप यहाँ करेंगे नाउ x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। एडजेसेंट एंगल्स x x हैं, दोनों का सम 180 है। रीजन क्या देंगे, सम बाई सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 होता है, इसलिए हमने इनका सम किया और 180 से इक्वेट कर दिया। अब x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x यानी कि 180 है, तो x कितना होगा 180 अपॉन 2 यानी कि 2 9 आर 18, 0 90 डिग्री। x 90 और xc हमारे एंगल्स थे, सो एडजेसेंट एंगल्स आर, दोनों का मेजर सेम ही होगा। मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 90 डिग्री, 90 डिग्री है, दैट्स ऑल। ओके, 7th क्वेश्चन पर आते हैं। एडजेसेंट फिगर होप, HOPE, ये जो एक फिगर है ये इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर x y z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। x y और z की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि है इजी ही। देखिए, पहले जैसा मैंने कहा, पहले सोच लीजिए आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले ये 70 दिया हुआ है आपको, ये 40 दिया हुआ है। देखो यहाँ से y निकलेगा, सबसे पहले डायरेक्ट निकलेगा। कैसे, अगर ये यहाँ से आप देखें, ये क्या बन रहा है आपका z बन रहा है एक तरीके से। यहाँ से अगर आप देखें तो ये z होगा इस साइड से, और z जहां पर भी बनता है, z के उसमें चाहे ऐसे बन रहा है चाहे ऐसे z नहीं n कहेंगे आप, उल्टा इसको ऑपोजिट, ऐसे बन रहा है या फिर कैसे भी ऐसे बन रहा है, इसमें हमेशा इन दो एंगल्स, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, जब दो पैरेलल लाइंस होती है, एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर लाइन पैरेलल है और ऐसे ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग y फाइंड करेंगे, क्योंकि y इक्वल है 40 के, y की वैल्यू हो जाएगी 40। चलिए x y z से एक तो मिला, यहाँ से आपका हाफ मार्क पक्का हो गया। अब बात करते हैं z कैसे फाइंड करेंगे, x कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये 70 है, ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 70 अगर यहाँ पर दिया है, इसका कुछ ना कुछ यूज तो होना है। और यूज क्या कर सकते हैं, अंदर वाले एंगल से तो कोई रिलेशन इसका है नहीं, इसके साइड वाला एंगल सिर्फ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये दोनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, तो ये अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। 110 और 70 180, ये एंगल निकला। अब अगर ये 180 है तो इसके, अगर ये 110 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 110 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। x निकल गया, y निकल गया, अब बचा z। z को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए z वैसे तो यूं भी है कि इस यहाँ पर इस एंगल के साथ z बना रहा है ये, तो अगर आप चाहे तो इस एंगल को फाइंड कर लीजिए, फिर z से इक्वेट कर दीजिए। लेकिन एक तरीका और है, अगर आप इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें, ये वाला ट्रायंगल देखिए PHO, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले, इसमें आपको दो एंगल्स की वैल्यू पता लग गई है। अभी आपको ये पता है कि ये वाला एंगल 40 है, आपको ये पता है ये वाला एंगल 110 है, तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 110 और 140 मिलके 150 बन गया, तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों 180 है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम y फाइंड करेंगे, क्योंकि सबसे ईजी है उसको निकालना। y 40 के इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। 70 से ये वाला एंगल निकालेंगे। अब इस वाले एंगल का कुछ नाम नहीं है, तो आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप HOP भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि HOP एंगल है। जैसे ये निकलेगा x इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स हैं। x की वैल्यू निकल गई, y निकल गई, z हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिगर आप बना लीजिएगा ऑब्वियसली एग्जाम में, अभी मैं यही वाली यूज कर रही हूँ, लेकिन ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आंसर 7। y फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। y सीधा 40 है, y बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, z बना रहे हैं इसीलिए ऑल्टरनेट एंगल्स। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। ऑल्टरनेट एंगल्स में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं,
तो इतना ही है, बस ये हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया, y डायरेक्ट निकल गया यहीं से, y मिल गया आपको। अब 70 के साइड वाला एंगल हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसके बिना ना तो z निकलेगा ना ही x निकलेगा, तो सबसे पहले यही करना पड़ेगा। ये कितना होगा, आप लिखेंगे पहले 70 डिग्री प्लस एंगल HOP हॉप, ये वाला एंगल प्लस 70 दोनों मिलके हैं कितना 180 डिग्री। क्यों, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे जब ये सीधी लाइन है, इस पे दो एंगल्स हैं ये और ये, इन दोनों को लीनियर पेयर कहा जाता है। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक सीधी लाइन बन जाएंगी, स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाएगा। तो 180 है। अब एंगल HOP कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 माइनस 70, यानी कि एंगल HOP हो गया आपका 110, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 7 1 एंड 1, 110 डिग्री। अब ये अगर 110 है तो x भी इसके इक्वल हो जाएगा। आप लिखेंगे एंगल x जो है वो एंगल HOP के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल x कितना हो जाएगा, HOP कितना था 110, तो एंगल x भी 110 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। x मिल गया, y मिल गया, z बचा। z आप कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला ओके इसको बॉक्स में रख देते हैं क्योंकि ये हमारा सेकेंड आंसर है। अब ये वाला ट्रायंगल आपको देखना है, इस ट्रायंगल का क्या नाम है, इन ट्रायंगल PHO या फिर POH, HOP जो भी आप लिखना चाहे। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल HOP। HOP में एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल HOP, तीनों एंगल्स का नाम देंगे। इसका नाम Y है, इसका नाम Z है क्योंकि उन्होंने ये एंगल के नाम दिए हैं क्वेश्चन में ही। इसका नाम HOP लिख देते हैं हम, जो वर्टिसेस हैं उससे बन जाएगा। इनका सम 180 होगा तीनों का। क्यों, इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, वो पूरा भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जब भी आप किसी एंगल को इक्वल करें, किन्हीं का सम कोई नंबर लिखे, तो ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना है। वैसे भी इसने कहा भी है कि जो भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, स्टेट द प्रॉपर्टीज, उनको स्टेट जरूर करिए ब्रैकेट में। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की हमने। z तो हमें फाइंड करना अभी पता ही नहीं है, सो z को z ही रखिए। यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल z प्लस y की जगह आप कितना लिखेंगे, y कितना था हमारा, y था 40, तो y की जगह आप 40 लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस HOP कितना था, HOP 110 था, तो HOP की जगह आप 110 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 180। ऐड करिए इन्हें, 40 प्लस 110 150 डिग्री होगा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल Z कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, यानी कि एंगल Z इक्वल्स टू 30 डिग्री। और इसी के साथ x, y, z तीनों की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग फिगर GUNS गन्स एंड RUNS रन्स। ये जो दो फिगर्स हैं, दे बोथ आर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। अब आपको इसमें x और y की वैल्यूज बतानी है। अब इसमें प्रॉपर्टी, अभी तक हमारे जो क्वेश्चंस थे मोस्टली उसमें एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही थी। एंगल की दो प्रॉपर्टी होती है हमारी, ऑपोजिट इक्वल होते हैं और एडजेसेंट का सम 180 होता है। अब जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी ये साइड्स वाली हैं। साइड्स में क्या होता है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, बस एडजेसेंट साइड में कोई रिलेशन नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ दिया है, ये साइड है 3x, ये है 3y माइनस 1, ये है 18, ये है 26। तो सिंपल सी बात है, 3x इक्वल हो जाएगी 18 के और ये इक्वल हो जाएगी 26 के, और x और y की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन ऑफ 8 फर्स्ट। इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का साइन ये है GUNS पैरेललोग्राम में GU इक्वल है SN के, ये वाली साइड इसके इक्वल है, एंड SG इक्वल है NU के, SG इक्वल है NU के। और ऐसा क्यों है, प्रॉपर्टी लिखेंगे आप यहाँ पे जरूर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सो GU कितना है आपका 3x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 18 के, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू 18/3, 3 6 आर 18, x इज इक्वल्स टू 6 फर्स्ट। उसके बाद SG कितना है, नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये SG की प्रॉपर्टी हमने लगाई है 3x 18, SG और NU वाली, ये वाली प्रॉपर्टी है। GU और NS वाली हम लगा रहे हैं अभी। GU कितना है 3y माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 26, ये बराबर है 26 के।
तो 3y इक्वल्स टू कितना होगा 26 प्लस 1 यानी कि 3y इज इक्वल्स टू 27, y इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, 3 9s आर 27, सो y इज इक्वल्स टू 9। ओके, ये आपकी x और y की वैल्यू निकलेगी। सेकेंड पार्ट में देखते हैं x और y कैसे दिया है। यहाँ पर आपके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी लगेगी। डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते, सबसे पहले तो आपको ये पता है, लेकिन वो एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट जरूर करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये दो डायगोनल्स ने आपस में एक दूसरे को कट किया है, मतलब ये वाला जो साइड है x प्लस वाई ये इक्वल होगा 16 के और ये 20 इक्वल होगा y प्लस 7 के। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू करूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल है। आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करिए, y प्लस 7 को 20 के इक्वल आप करेंगे और उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। खैर, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए। आप कहेंगे यहाँ पर क्योंकि सेंटर का कोई नाम नहीं दिया है तो आप इनके नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हम सीधा y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 से ही शुरू करेंगे। आप कहेंगे y प्लस 7, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, y प्लस 7 इक्वल्स टू 20 है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ब्रैकेट में रीजन जरूर देना है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। y प्लस 7 20 है, y प्लस नाउ सो y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, तो y कितना हो जाएगा 20 माइनस 7 यानी कि y इज इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 था, y कितना है आपका 13, तो आप लिखेंगे x प्लस 13 इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 16 माइनस 13 यानी कि x इज इक्वल्स टू 3। बस यही आपका सोल्यूशन है x और y की वैल्यूज। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क RISK यानी कि एक तो ये पैरेललोग्राम है, CLUE एक ये भी पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करिए। x आपका ये बीच में एक एंगल है। चलिए एंगल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले ये आपका पैरेललोग्राम है, यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 120 है, ये जो x है आपका एक्चुअली ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। अगर आप देखें, अगर इस ट्रायंगल के, सोचना ऐसे है आपको एग्जाम में, अगर इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल मिल जाए तो x हम आसानी से निकाल सकते हैं, थर्ड एंगल हो जाएगा हमारे ट्रायंगल का। तो यहाँ से 120 पहला जो पैरेललोग्राम है आपका, इससे आप s निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अगर ये 120 है तो s 60 हो जाएगा। एक एंगल मिल गया। अब दूसरे पैरेललोग्राम में देखिए, दूसरा पैरेललोग्राम ये है आपका CLUE क्लू, यहाँ पर ये 70 है, इससे आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये 70 है तो ई भी 70 होगा। बस दो एंगल्स आपको मिल गए। अब बाद में हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें आपको ये 60 पता है, ये 70 पता है, तीसरा एंगल हम निकाल देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। पूरा तैयार कर लिया हमने, कैसे करना है अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दिस इज आंसर नंबर 9, इन पैरेललोग्राम रिस्क, इन पैरेललोग्राम RISK एंगल K प्लस एंगल S, एंगल K प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। K कितना है 120 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180, तो एंगल S कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि एंगल S होगा 60 डिग्री। S निकला। अब दूसरा पैरेललोग्राम लेते हैं, दूसरा है हमारा क्लू। नाउ इन पैरेललोग्राम CLUE, यहाँ पर L और E ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल L इक्वल्स टू एंगल E। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल E कितना हो जाएगा यहाँ से 70 डिग्री, क्योंकि L भी 70 था, ये 70 तो ये भी 70। आपको E मिल गया, S मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे। नाउ अब देखिए, ये आपको फिगर बनानी पड़ेगी एक्चुअली, क्योंकि ट्रायंगल में इस पॉइंट का नाम तो चाहिए, इसको नाम अभी हम P मान लेते हैं इसका नाम। सो आप लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ESP, इन ट्रायंगल ESP एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल P, तीनों का सम कितना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP,
एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ई कितना है, ई हमने फाइंड किया था अभी 70 है। एस कितना है, एस हमने ऊपर फाइंड किया था 60 था। पी कितना है, पी नहीं दिया, पी एंगल हमें एक्स दिया हुआ है, सो आप यहाँ पर एक्स लिख देंगे। दिस इज इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 60 इज 130, 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो यानी कि एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। एस निकाला एडजेसेंट यूज करके, ई निकाला ऑपोजिट यूज करके। एस, ई और एक्स तीनों ट्रायंगल का पार्ट है, इस वाले ट्रायंगल का, यहाँ से एक्स आपने फाइंड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फिगर्स इज अ ट्रेपीजियम। ये जो फिगर्स हैं ये ट्रेपीजियम क्यों है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। एंड विच टू साइड्स आर पैरेलल, कौन सी दो साइड्स पैरेलल है यहाँ पर। एक्चुअली एक ही फिगर की बात हो रही है, दिस वन ओनली। देखिए पहले ट्रेपीजियम बता देते हैं आपको और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है आपने पैरेललोग्राम के ही किए हैं। ट्रेपीजियम में पैरेलल से थोड़ी सी कम प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले तो ये कि ट्रेपीजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, वो कोई सा भी पेयर हो सकता है। जैसे यहाँ पर सपोज करिए ए बी सी डी है, तो इसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, बस साइड में और कुछ नहीं होता, ना तो कोई साइड इक्वल होती। इक्वल अगर ये इसके हो जाए, ये दोनों तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए तो वो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, उसकी फिर स्पेशल टाइप का ट्रेपीजियम होता है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। अगर हम नॉर्मल ट्रेपीजियम की बात करें, बस एक साइड पैरेलल चाहिए, ऐसे भी वो पैरेलल हो सकती है, ऐसे भी पैरेलल हो सकती है, जरूरी नहीं है वैसे ही हो, लाइक दिस। इसमें ओके, ये तो यही बन गया, इसमें ये इसके पैरेलल है और ये दोनों साइड डिफरेंट इस तरीके से जाएंगी, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही पैरेलल हो, कई बार ये भी पैरेलल हो जाती है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है बस। अब अगर एंगल्स की बात करें, एंगल्स में प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं इनका सम 180 होता है और इन दोनों का सम 180 होता है, इनका सम 180, इनका सम 180, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, एडजेसेंट एंगल ये वाले नहीं हो सकते। पैरेलल लाइन के दोनों तरफ बनने वाले एंगल्स का सम 180 नहीं होता। पैरेलल लाइन एक इस पैरेलल लाइन पर बनना चाहिए, एक ऊपर वाली पैरेलल लाइन के ऊपर, ये वाले जो एडजेसेंट है इनका सम 180 होता है, सिमिलरली इनका सम 180 होता है। ओके, चलिए होपफुली ये आपको समझ में आ गया हो। अब उसने कहा है कि ये फिगर क्यों एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है तो कौन सी साइड इसकी पैरेलल है। फिगर 3.32 में ही देखना है, बस इसी वाली फिगर में। तो यहाँ पर आप देखिए ये 100 है, ये 80 है, तो 100 प्लस 80 क्योंकि 180 होता है, और हमने अभी देखा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स अगर 180 हो तो वो आपका ट्रेपीजियम हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ पर एंगल M प्लस एंगल L दोनों का सम कितना है, 100 प्लस 80 यानी कि 180। उसके बाद आप लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल का सम क्योंकि 180 डिग्री है, सो इट इज अ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम है और जो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं ट्रेपीजियम, दिस शुड बी ट्रेपीजियम। ओके, और एडजेसेंट जो आपके एंगल्स हैं वो पैरेलल लाइंस पर बनने चाहिए, मतलब एक ऊपर वाली पैरेलल लाइन पे होगा, एक नीचे वाली, और पैरेलल लाइंस कौन सी है हमारी, एंड KL पैरेलल है NM के। सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट आगे ये फिगर आपको दी हुई है, क्वेश्चन कह रहा है एंगल मेजर ऑफ एंगल C फाइंड करिए, ये वाला कितने का है अगर AB पैरेलल है इसके। ओके, तो इसमें आप लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम के एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 होगा। अगर ये 120 है B प्लस C इक्वल्स टू 180, तो एंगल C कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। सिंपल, छोटा सा आंसर है, दिस इज 60। ओके, नेक्स्ट ट्रेपीजियम के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी कम है ट्रेपीजियम में, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल P एंड एंगल S। P कितना है और S कितना है वो बताइए। ये इसके पैरेलल है, मतलब एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, मतलब ये ट्रेपीजियम है। तो S कितना हो जाएगा, S और R का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है, इस साइन का मतलब है एंगल 90 है, तो ये भी 90 होगा। और अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए था, तो ये 50 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे आप लिखेंगे एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180, R और S का सम 180 होना चाहिए, एंड एंगल P
प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट एंगल हम कौन से लेते हैं? जो दोनों पैरेलल साइड पर बन रहे हों, एक इस वाली पर एक इस वाली पर, सिमिलरली ये इधर और ये इधर है। अब R कितना है आपका? 90, तो यहाँ से आप लिखेंगे 90 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180, तो एंगल S हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी कि 90। दूसरा इसको लेते हैं, Q आपको कितना दिया है? 130, 130 प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180, तो एंगल Q कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। बस यही आपका आंसर है। ओके, चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपके फिनिश होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे अच्छे से। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।